स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा टॉप 500 जो RIMC का एग्जाम है आपका 18 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसमें टॉप 500 क्वेश्चंस है करंट अफेयर के। अब तक मैं आपको टोटल 6 पार्ट करा चुका हूँ। जुलाई के 4 पार्ट हो चुके हैं, अगस्त के या ये अगस्त का दूसरा पार्ट है। अगस्त में 4 पार्ट आएंगे, सितंबर के 4 पार्ट, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह से लास्ट अराउंड 6 मंथ की करंट अफेयर होंगी। जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, वे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आपको करना क्या होता है, आपको हमारे ऐप को या तो डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट पे विजिट करके RIMC मॉक टेस्ट सीरीज जो फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है और जाके आपको क्या करना है, ये टेस्ट खुल जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें जाएंगे, अगस्त का अगस्त में जाएंगे, जुलाई का जुलाई में, और वहाँ से इन करंट अफेयर्स को आप अटेम्प्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा बार इनका रिवीजन करेंगे आप टॉपिक वाइज क्विज टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में, इतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नहीं तो वहाँ पे क्वेश्चन आप भूल जाएंगे। मैं आप गारंटी के साथ आपको ये श्योरिटी देता हूँ, आप क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आपको 2 से 3 बार तो वीडियो देखनी है, फिर देखने के बाद आपको सिर्फ डायरेक्ट ये जाके आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और ये एक टारगेट बना लीजिए कि फर्स्ट डे में हर दिन मैं एक टेस्ट करूंगा। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को करने में हार्डली आपको 10 मिनट्स लगेंगे। तो मुझे लगता है RIMC जितना टफ एग्जाम है उसके लिए 10 मिनट्स आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इससे क्या होगा, आप 6 मंथ की ये आपकी जो करंट अफेयर है ये अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे वहाँ पे, और एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चन आपसे शायद ही बचे। इस तरह से आपकी क्विज खुल के आ जाती है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे 1 to 25 मल्टीपल टाइम्स आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से याद ना हो जाए तब तक आपको इनको रिपीटेड अटेम्प्ट करते रहना है। क्लियर? चलिए आज मैं आपको कराऊंगा अगस्त 2021 करंट अफेयर का पार्ट 3 आपको मैं कराऊंगा। क्लियर? पार्ट 2, 1 और 2 हो चुके हैं, पार्ट 3 कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। इनको पहचानना है, और साथ में ये इनके 2 सहयोगी है, इनको भी अगर बताएं तो वो भी अच्छा है, लेकिन इनको तो पहचानना ही है। हिंट क्या है? हिंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कराता है पूरे देश में, क्लियर, तो उसके ये हेड है, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक ये है और मेन ये होते हैं। तो इनका नाम क्या है? सुशील चंद्र इनका नाम है। ये नाम आपको याद रखना है। ये क्या है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आते हैं दो ये बंदे और हैं, ये क्या है? इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर? ये क्या है? इलेक्शन कमिश्नर। चीफ तो ये हो गए, तो इनके नाम क्या है? ये वाले हैं आपके राजीव कुमार, और ये है आपके अनूप चंद्र पांडे। क्लियर? AC पांडे आपका हो गया ना, ये AC पांडे हैं और ये राजीव कुमार हैं, और ये तो आपको पता ही होना है सुशील चंद्र। तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो इस पे तो मैं स्टार लगाऊंगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया एंड हैव लॉन्च्ड यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। एक यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडिया ने, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशन। इंडिया और यूनाइटेड नेशन ने मिलके यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म क्या है? इसमें क्या है, जो इंडिया की आर्मी जो इंडिया के फौजी हैं वो दूसरे देशों में पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फोर्स में शामिल होते हैं। और जहाँ पे जिन देशों में ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा वायलेट होते हैं, जैसे सूडान हो गया, इस तरह के देशों में जहाँ पे हमेशा दंगे रहते हैं, वहाँ पे पीस कीपिंग का काम करते हैं इंडियन सैनिक भी। तो अब क्या है कि उनकी सेफ्टी के लिए जो हमारे सैनिक यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए प्रोग्राम है यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। क्लियर? तो इंडिया और यूनाइटेड नेशन ने, इसमें ये ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ये डेट एक तो आपको याद रखने, 24 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सारे इंपॉर्टेंट है। इवन इनका हेड ऑफिस भी इंपॉर्टेंट है। WHO का कहाँ है? जेनेवा।
स्विट्जरलैंड में। IMF कहाँ है आपका? आपका वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी। और यूनेप कहाँ है? नैरोबी, केनिया की कैपिटल है आपकी। और यूनाइटेड नेशन भी आपका अमेरिका में है। चलिए, तो बी इज द आपका, इसमें बी नहीं, इसका डी करिए आप। ये बी नहीं है इसका क्या चॉइस है? डी। नेक्स्ट पे आइए। Which among the following countries is not a permanent member of United Nations Security Council? इसका पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनमें से कौन परमानेंट मेंबर नहीं है? तो कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो इनमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? जापान। जापान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। कौन कौन है? एक तो चाइना है, फ्रांस है, USA है, UK है, और कौन सा बचा आपका? रशिया। ये 5 है परमानेंट मेंबर। क्लियर? नेक्स्ट पे आइए। सांबर साल्ट लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सांबर साल्ट लेक है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो कौन सा है आपका? राजस्थान। क्लियर? राजस्थान। उड़ीसा में कौन सी है? चिल्का। ये ध्यान रखना, उड़ीसा में है चिल्का और राजस्थान में है सांबर। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पे। इज द करंट इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? कौन है? NV रमन्ना। कौन है? NV रमन्ना। ये इसको ध्यान रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज NV रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोलेजियम सिस्टम इज रिलेटेड टू? एक कोलेजियम सिस्टम होता है, वो किससे रिलेट करता है? वो किससे रिलेट करता है आपका? जुडिशियरी में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो सिस्टम के थ्रू होता है, कोलेजियम सिस्टम। तो किससे रिलेट है? जुडिशियरी से। चलिए, अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर मेडिकल कवर पर फैमिली? तो इसमें क्या होता है कि मुफ्त इलाज होता है। अगर इस योजना में कोई अपने आप को रजिस्टर करता है तो मुफ्त इलाज होता है। कितने रुपए तक का जो आपका इलाज है, जो मेडिकल कवर है, वो कितने रुपए तक आपको मिलेगा? मैक्सिमम लिमिट क्या है पर फैमिली? तो कितने हैं आपका? 5 लाख। आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, इसमें 5 लाख तक का आप अपना इलाज फ्री करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। द सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, तो ये यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है। ये इंडिया में हेल्ड होगी 2022 में। किस सिटी में हेल्ड होनी है? तो कौन सी सिटी है? दैट इज हैदराबाद। कौन सी सिटी है? हैदराबाद। और ये वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस क्या है? इसमें मैपिंग वगैरह पे ध्यान दिया जाता है। किसी पर्टिकुलर एरिया की मैपिंग बहुत अच्छे से होती है। वहाँ पे आपके उसके सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह, उसको अच्छे से जो लैंड है उसका अच्छे से यूज होता है कि भाई वहाँ पे आपके वाटर का लेवल क्या है और सोसाइटी कैसी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स में देखे जाते हैं, उनका क्लियर पिक्चराइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम? तो इनमें से कौन सा एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है? तो कौन सा है? MG नरेगा। MG नरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये क्या है? एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। PMJDY क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें फ्री में अकाउंट खुले हैं। और IPC क्या है? इंडियन पिनल कोड है। तो नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव। नोटा क्या है? ये क्या होता है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है? नन ऑफ द अबव मींस नोटा इलेक्शन। जो अब जब किसी उम्मीदवार को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी कैंडिडेट का चुनाव ना करना हो, किसी को वोट ना डालना हो, तो नोटा का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं। चलिए काजिंड 21 एक्सरसाइज इज जॉइंट ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड। तो कैजिंड एक्सरसाइज है ये, तो ये इंडिया के बीच में होती है। और दूसरा कंट्री कौन सा है? तो यहाँ से देख लिए, IND मीन्स इंडिया और KAG मीन्स कजाकिस्तान। क्लियर? KAG का मतलब है कजाकिस्तान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आइए। Who among the following has बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स? तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है? ये गाड़ियों की रेस होती है ग्रैंड प्रिक्स। तो ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टापन ने जीती है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स।
द फर्स्ट एवर अल्कोहल म्यूजियम ऑफ इंडिया, ऑल अबाउट अल्कोहल। तो इंडिया का पहला अल्कोहल म्यूजियम जिसका नाम क्या है, ऑल अबाउट अल्कोहल, वो कहाँ पे ओपन हुआ है, कौन सा है, गोवा। गोवा में। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड 7 years ऑन 28 अगस्त 2021। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMJDY। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने 7 साल कंप्लीट किए हैं 28 अगस्त 2021 को। तो इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग टाइप की सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे। भारत के जितने भी व्यक्ति है सबके बैंक में अकाउंट हो, इसका मतलब ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे। कंट्रीज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट हैज बीन डेवलप्ड बाय ISSC बेंगलोर, CDAC एंड। तो कंट्री की पहली क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट किसने डेवलप करी है, ISSC बेंगलोर, CDAC और तीसरा कौन है, 3 संस्थाओं ने मिलकर की है। तो तीसरा कौन है, IIT रुड़की, IIT रुड़की ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे। एसिलेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बुक रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखी है, एसिलेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो किसने लिखी है, जो BJP राज्यसभा मेंबर दैट इज KJ अल्फोंस। कहाँ से आते हैं, केरला से आते हैं, केरला से आते हैं। क्लियर। चलिए KJ अल्फोंस। फर्स्ट एवर G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट वाज हेल्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। तो फर्स्ट एवर हुआ G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो कहाँ हेल्ड हुई है, इटली। इटली की कैपिटल क्या है, रोम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट प्रोग्राम देश का मेंटर। देश का मेंटर एक प्रोग्राम है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो कौन है, सोनू सूद। कौन है, सोनू सूद। बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गूगल। तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, बी इंटरनेट ऑसम, वो गूगल ने लॉन्च किया है। फॉर किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए, पुअर के लिए। तो किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन के लिए गूगल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, बी इंटरनेट ऑसम। और गूगल के CEO कौन है, ये आपको याद रखना, CEO कौन है, सुंदर पिचई। सुंदर पिचई। साथ में आपको ये भी याद रखना है गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, अल्फाबेट। अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। क्लियर। गूगल क्या है, गूगल आपका इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट आपका करते हैं इस पे। विच स्टेट गवर्नमेंट अडोप्टेड इंडियन रेसलिंग टिल 2032 ओलंपिक्स। तो जैसे भाई कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंडियन रेसलिंग को अडोप्ट कर लिया, कब तक, 2032 ओलंपिक्स तक। जैसे हॉकी को किसने अडोप्ट कर रखा है, उड़ीसा ने। उड़ीसा ने किसको अडोप्ट कर रखा है, हॉकी को। ऐसे ही इंडियन रेसलिंग को किसने अडोप्ट कर लिया है, किस राज्य सरकार ने, 2032 ओलंपिक्स तक। तो किसने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अब साथ में ये आता है कि ये जो डेट है ये बताएगी 2024 के ओलंपिक, 2028 के ओलंपिक और 2032 के ओलंपिक। तो ये तो कहाँ होंगे, ये तो पेरिस में होंगे, फ्रांस की कैपिटल। ये कहाँ होंगे, अमेरिका के लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस अमेरिका में। और ये कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तीनों इंपोर्टेंट है, याद रखना ये डेट, तीनों की डेट इंपोर्टेंट है इनकी। चलिए नेक्स्ट। इंडिया विल बाय AK-103 राइफल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो AK-47 होती है, जैसे AK-47 सीरीज थी, AK-47 आपने सुना होगा। तो अब ऐसे ही क्या AK-103 राइफल्स है। तो इंडिया ने किस कंट्री से ये राइफल खरीदेगा, तो कौन सा कंट्री है, AK-103 कौन सा है, रशिया। कौन सा है, रशिया। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। और AK मतलब क्या है, ऑटोमेटेड, AK का मतलब है ऑटोमेटिक क्लाशिनिकोव, ठीक है, ऑटोमेटिक क्लाशिनिकोव, ये फुल फॉर्म होती है, ये सीरीज होती है इनकी। चलिए नेक्स्ट पे। वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है आपका, 22 अगस्त को, 22 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे। चलिए। वर्ल्ड फर्स्ट एवर फॉसिल फ्री स्टील हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री। दुनिया की पहली फॉसिल्स फ्री स्टील किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुई है, डेनमार्क। कौन सा है, डेनमार्क।
सॉरी डेनमार्क नहीं है, ये आपका है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। आपको इसका आंसर क्या है? स्वीडन है इसका आंसर, डेनमार्क नहीं। इसका आपको इनकी कैपिटल भी पता होनी। फ्रांस की क्या है? पेरिस। स्वीडन की क्या है? डेनमार्क की क्या है? कोपेनहेगन। नॉर्वे की क्या है? ओस्लो। और स्वीडन की क्या है? स्वीडन की कैपिटल तो क्या कौन सी है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम है स्वीडन की। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है कैपिटल भी। स्कैंडिनेवियन कंट्री है तीनों, उनका ध्यान रखना। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। क्लियर? यहाँ पे इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम भी एग्जाम में आ रही है। आरआईएमसी के एग्जाम में थीम भी आ रही है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में देखा मैंने। तो क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है आपकी डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। इंपॉर्टेंट है ये थीम भी इंपॉर्टेंट है। डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। चलिए, इंडियाज हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाज इनॉग्रेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो कौन सा इंडिया हाईएस्ट एल्टीट्यूड कौन से वाला है? हर्बल पार्क। इंडिया का हाईएस्ट ऊंचाई पर हर्बल पार्क कहाँ पे हुआ? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया गया। सी इज द राइट चॉइस। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कंपनीज रिपोर्ट हाउस फ्रेश गाजियाबाद सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड। तो कौन से नंबर पे आई है पोल्यूशन के मामले में गाजियाबाद सिटी? गाजियाबाद सिटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली एनसीआर में। तो कौन से नंबर पे आई है? सेकंड मोस्ट। कौन सी है? सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो ये कौन सी है? सेकंड मोस्ट। और अगर मैं फर्स्ट मोस्ट की बात करूं तो फर्स्ट मोस्ट में कौन है? चाइनीज सिटी होटन। कौन सी है? चाइनीज सिटी होटन। होटन है चाइनीज सिटी, जियोंगजिंग प्रोविंस है इनका एक, वहां पे। क्लियर? तो होटन सिटी है चाइना की, ये पहले पे आई है। इंडिया की गाजियाबाद दूसरे नंबर पे आई है। क्लियर? चलिए, इसको फर्स्ट नहीं है, इसको आप करिए सेकंड पे। ये है आपका बी। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब मनाया जाता है आपका? ये आपका कौन सा? 19 अगस्त। कौन सा है? 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। साथ में इसकी थीम भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? द ह्यूमन रेस। थीम भी इसको ध्यान रखना, क्योंकि थीम आ रही है एग्जाम में। थीम क्या है? द ह्यूमन रेस। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व ऑन 19 अगस्त। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है इस दिन। फोटोग्राफी, क्योंकि ह्यूमन फोटो बहुत लेते हैं, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, इसको भी याद रख सकते हैं। ह्यूमन को फोटो का बहुत शौक होता है, तो आप फोटोग्राफी डे भी इस दिन 19 अगस्त को मनाया जाता है। आज का बर्निंग क्वेश्चन है, हाँ, विच हाईवे हैज बिकम द फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे ऑफ इंडिया। तो ये आज का बर्निंग क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला हाईवे कौन सा है जो ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। पहला कौन सा है? दिल्ली चंडीगढ़ है, दिल्ली मेरठ है, दिल्ली लखनऊ है, दिल्ली। आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आप आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इनमें कॉन्सेप्ट वीडियो, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, ये चीज़ें मिलती है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है वो पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉप 500 आपका आरआईएमसी मैथ्स का भी चला हुआ है। मैथ्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व चल रहे हैं आरआईएमसी के। 800 सोशल साइंस, 1000 इंटेलिजेंस, ये सारे हमारे प्लान चले हुए हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्रीमियम कोर्सेज हमारे अलग होते हैं। कोई भी डाउट हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।